सिंगरौली अनारक्षित सीट से भाजपा के निवर्तमान विधायक रामलल्लू बैस का टिकट काटकर रामनिवास साहे को प्रत्याशी घोषित किया गया है, जिसके बाद से जिले में विरोध बढ़ने लगा है। इसी विरोध के चलते पूर्व नगर निगम अध्यक्ष और भाजपा समर्थित मेयर प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने भाजपा की सदस्यता से त्याग पत्र देकर बहुजन समाज पार्टी के हाथी पर सवार होकर सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार बनकर चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने प्रेस वार्ता कर कहा कि भाजपा ने मुझे आश्वासन दिया था, लेकिन मेरी जगह रामनिवास साहे को टिकट दिया है, जिससे मुझे विश्वकर्मा जात का होने के नाते हराया था, इसलिए पार्टी छोड़ रहा हूँ। चंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्र भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, चंद्र भैया जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, चंद्र भैया 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 जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं रानी अग्रवाल जो विधानसभा के स्थान भरने के लिए अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगी और मैं सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगी। मैं राजेंद्र कुमार विधानसभा में स्थान भरने के लिए एक अभ्यर्थी के रूप में नाम निर्देशित हुआ हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ, पूरी तरह से पुष्टि करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा और मैं भारत की संप्रभुता और पहले तो कोई भी आदमी अपना अगर घर छोड़ता है तो उसको तकलीफ होती है और मुझे ये नहीं था कि मुझको विधानसभा का चुनाव लड़ना ही लड़ना है या मैं चुनाव पार्टी छोड़ के लड़ूंगा। लेकिन मेयर के चुनाव में आप लोग भी देखे होंगे, सिंगरौली की पूरे आम आवाम ने देखी है कि हम जब से भारतीय जनता पार्टी में 89-88 से हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के तन मन धन से काम करते आए और कभी भी आदरणीय रामलल्लू जी हैं, उन्होंने 4 बार चुनाव लड़ा भाजपा के सिंबल से, तन मन धन से उनके साथ थे। आदरणीय रामचली जी थे। 93 में जब चुनाव हुआ तो उस जमाने में टीवी VCR चलता था दिखाने के लिए राम मंदिर वाला मुद्दा, तो हम खुद जाते थे रात को रात। लेकिन अभी जैसे मैं मेयर का टिकट पाया, पार्टी ने मुझको टिकट दिया, इसके लिए मैं पार्टी का भी आभारी हूँ और पार्टी ने मुझे मेयर की प्रत्याशी बनाया। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी में चल रहा है आज की दिन में, और हमने कभी पार्टी में रह के गद्दारी नहीं की, लेकिन जिन्होंने किस समाज को वो टिकट दिए, किस समीकरण में दिए, इससे हमको कोई मतलब नहीं। उनका भी, वो रामनिवास जी का भी हक है टिकट मानने के, क्योंकि पार्टी में वो है। लेकिन हम रामनिवास जी से पूछना चाहते हैं कि विधानसभा रामलल्लू जी से पूछी, उनको जानकारी है। वो 3 बार चुनाव लड़े, तीनों बार उन्होंने गढ़ा और मेरे जैसे कार्यकर्ता का, मैं रामनिवास जी का बहुत, वो जब 97-98 में भगवान दास जी, बीदा जी थे, उन्होंने लाया था उनको बसपा से और उससे साथ में हम लोग राजनीति करते थे। और रामनिवास जी जैसे हम टिकट पाए, उनके घर में मैंने 3 बार गया, 3 बार उनसे फ़ोन कर करके बोला और टिकट एक ही को मिलेगी, सब लोग जानता है कि टिकट एक को मिलेगी सब लोग। और ये पहली बार हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता छोड़ के दूसरे दल में विधानसभा के लिए जा रहा है। लेकिन
रामनिवास जी ने, मैं उनको बहुत बार निवेदन किया, उनके घर में 3 बार गए, लेकिन उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ ये न कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ मुझको उन्होंने ये कह के हरा दिया कि वो लोहार 1500 है और वो लोहार बन जाएगा महापौर, तो हम लोगों की अस्थिति खत्म हो जाएगी। ये बताइए, इतने लोग यहाँ पे